प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2023 का है, चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखिए क्या राइट है, द रीजन दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। मतलब यहाँ पे एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन को आपको डिस्टिंग्विश करना है और इस रीजन में बताना है कि कौन सा रीजन जो है उसका यूज करें तो ये डिस्टिंग्विश हो। तो आपको हम बता दें, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन एल्डिहाइड चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो है 8.7, आप जरूर स्टडी करिए। यदि आपको केमिकल टेस्ट सीखना है या केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना है दो कंपाउंड ऑर्गेनिक को, मतलब टू कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक के, तो उसके लिए एक्सरसाइज का 8.7 क्वेश्चन आप जरूर स्टडी करिए। तो देखिए अब यहां पे देख रहे हैं, बताते हैं आपको। पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन हम किसको बोलते हैं, बेंजीन के साथ COCH3 होगा, उसे ही बोलते हैं एसिटोफिनोन। और बेंजोफिनोन किसको बोलेंगे कि 2 बेंजीन होगा, बीच में CO लगेगा। ये देखिए ये क्या है, बेंजोफिनोन है, और ये क्या है, एसिटोफिनोन है। अब दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हमको बताना है 4 ऑप्शन में कि कौन सा टेस्ट होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहला टेस्ट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, इसे ही 2,4-DNP बोलते हैं, यही ब्राडी रीजेंट है। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का टेस्ट गिवन करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, यहां पे राइट है एक्वस NaHSO3, तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड दोनों का टेस्ट गिवन करेगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा इसमें भी। फिर जो है फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग सोल्यूशन जो है वो एल्डिहाइड का गिवन करता है, एलिफैटिक ना कि एरोमेटिक। ये तो कीटोन है, तो कीटोन का तो गिवन ही नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन में आते हैं I2 एंड NaOH। I2 एंड NaOH को ही हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड गिवन करते हैं जिसमें कौन सा ग्रुप होता है, CH3CO। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। इसमें CH3CO है तो ये गिवन करेगा पॉजिटिव, और इसमें नहीं है तो ये गिवन नहीं करेगा। तो डिस्टिंग्विश करना है ना, तो हम ये रीजेंट ऐड करेंगे तो एलोप्रेसिपिटेट आएगा, लेकिन इसमें ऐड करेंगे तो एलोप्रेसिपिटेट नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, I2 एंड क्या, NaOH। रुको अभी, और इसको यदि हम मिक्स करेंगे तो इसी को कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है NaOI, जिसे बोलेंगे सोडियम हाइपोलाइट। तो मतलब ये लिखे या ये लिखे, तीनों एक ही है। और ये वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें CH3CO मतलब एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। 2024 का क्वेश्चन है, देखिए क्या राइट है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक इक्वेशन आपको दिख रही है और यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है A एंड B। तो ध्यान से देखिए, यहां पे राइट है CHO। अब CHO है तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड है कि नहीं है, ये है ना, ये भी CHO है, एल्डिहाइड है। मतलब आप खुद बताइए कि एल्डिहाइड की रिएक्शन यदि हम किसी कंसंट्रेटेड बेस के साथ करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डिहाइड की रिएक्शन। ये ऐसा एल्डिहाइड जिसमें लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, कैनिजारो। कौन सी हो गई, कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड का क्या होगा, एक रिडक्शन होगा और एक क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होने पे एल्डिहाइड किसमें बदलता है, एल्कोहल में। किसमें चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में। तो जितने कार्बन का एल्कोहल है वो एल्डिहाइड है, उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा रिडक्शन के थ्रू। तो अब देखिए 1 कार्बन का एल्डिहाइड दिख रहा है, तो 1 कार्बन का एल्कोहल कौन सा होगा, CH3OH। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहां C है ना, CH, तो इसको क्या करेंगे, 2 H देंगे, ठीक है, 1 H इसको दे देंगे ऐसे।
तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे 2H है पहले से, एक H इसको देंगे एक H इसको देंगे, तो क्या हो जाएगा CH3OH। अब इसको क्या बोलेंगे बताइए, नेम पढ़िए, मेथेनॉल। तो देखिए मेथेनॉल कहीं दिया है, ये दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बी को, अब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, अब बी जो है आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो देखिए HCO या CHO है, यहां क्या गिवन है, HCHO, ठीक है, हाँ फॉर्मल्डिहाइड है, मेथेनॉल है। अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन जब करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम सोडियम पोटेशियम कुछ लेते हैं तो वो सोडियम पोटेशियम फार्मेट बनाता है। तो कैल्शियम यहाँ पे, अरे हमने क्या लिया है, पोटेशियम लिया है, तो पोटेशियम फार्मेट बनेगा। तो फार्मेट कैसे बनता है, देखिए ये H यहां से हट जाएगा, यहां बनेगा HC, A को और लगेगा और K हो जाएगा, इसे बोलेंगे पोटेशियम फार्मेट। तो अब ऑप्शन आप देख लीजिए कि क्या होगा, मेथेनॉल एंड पोटेशियम फार्मेट होगा, मेथेनॉल एंड पोटेशियम क्या होगा, फार्मेट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए होगा, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं रिएक्शन को करके दिखाता हूं आपको। यहां पे SCHO है, ठीक है, इसका हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है, यहां पे हाँ ऑक्सीडेशन कर देते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है जो CHO है एक H हटा दीजिए, ठीक है। तो इसको जब हम ऑक्सीडेशन किए तो HC लगाए, ठीक है, एक H हटाए, उस प्लेस पे ये जो ऑक्सीजन है उसको रख दीजिए, एक ऑक्सीजन और ऐड करिए क्योंकि आप हटा दिए हैं, और K लग जाएगा, तो बन जाएगा क्या है, पोटेशियम फार्मेट। असर्शन है एसिटिक एसिड बट नॉट फार्मिक एसिड कैन बी हैलोजिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड क्या, Cl2। मतलब इसमें क्लोरीनेशन है, और ये रिएक्शन जो है तो आपको ये लर्न रखना है, ये कौन सी रिएक्शन है, हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। हेल-होलार्ड-जेलेस्की मतलब HBZ वाली रिएक्शन है, जो स्टेटमेंट गिवन है वो HVZ वाली है, मतलब हेल-होलार्ड-जेलेस्की। रीजन बोल रहा है एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। तो देखिए एसिटिक एसिड इज वीकर, एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH और फार्मिक एसिड का फार्मूला है HCOOH। तो एसिटिक एसिड में आप देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है। अब ये CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एसिडिक ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये मोर एसिडिक है कंपेयर टू द क्या, ये CH3COOH। तो ये जो यहाँ पे राइट है एसिटिक एसिड वीकर एसिड देन फार्मिक, ये करेक्ट है, ठीक है। ऊपर आते हैं, एसिटिक एसिड बट नॉट फार्मिक एसिड कैन बी हैलोजिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड क्या, Cl2। ये बोल रहा है कि एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, अब इसकी रिएक्शन जो है हम किसके साथ करें, Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, फास्फोरस के, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो ये हैलोजिनेटेड हो जाता है। हैलोजिनेटेड जब होगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH2Cl COOH, लेकिन फार्मिक नहीं होता है। ये भी करेक्ट है क्योंकि हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन वही कंपाउंड गिवन करते हैं, वही कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो फार्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वो गिवन नहीं करेगा, लेकिन जो है ये एसिटिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसलिए वो गिवन करेगा। तो ये हेल-होलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन थी। तो इसमें जो है असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन असर्शन को रीजन जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। मतलब बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। फिर देखिए यहाँ पे असर्शन में ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ब्रोमिनेशन जो हम कराते हैं तो जो बेंजोइक एसिड होता है और बेंजोल्डिहाइड ये मेटा पोजीशन पे होता है, तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। रीजन में आते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा पोजीशन। अब यहाँ पे राइट है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा पोजीशन। तो ये पार्शली इंक्रीज करता है, मार्जिनली इंक्रीज करेगा, मतलब मार्जिनली इंक्रीज करता है, ज्यादा नहीं इंक्रीज करता, इसलिए असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी।
और इसमें क्या होगा बी। रोसेनमुंड रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, द कैटालिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये 2024 का क्वेश्चन है और ये जो है 2024, दोनों ही 24 के क्वेश्चन है। देखिए रोसेनमुंड रिएक्शन को देखते हैं। देखिए रोसेनमुंड में हम लेते क्या है RCOCl। अब इसका रिडक्शन करते हैं, मतलब एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन करते हैं। तो जो रीजेंट हम यूज करते हैं वो है PDBaSO4। क्या यूज करेंगे PDBaSO4। तो देखिए ये Cl और AKH रिमूव हो जाता है और यहां बनता है RCHO। अब इस R के प्लेस पे जैसे आपने CH3 ले लिया या यहीं पे AR ले लिया C6H5, तो फिर C6H5CHO बनेगा, बाकी सब वही रहेगा। तो एक Cl बाहर निकलता है, तो मतलब रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा HCl, ये रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी हम क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। तो ये रिमूव होता है, उसके प्लेस पे क्या आ जाता है H, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा A। ये रोसेनमुंड रिएक्शन था। फिर है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द लोवेस्ट pKa, मतलब pKa बताना है आपको लोवेस्ट। तो देखिए pKa यदि कम हुआ, pKa यदि क्या हुआ कम हुआ, तो मतलब है कि वो मोर एसिडिक है। यदि pKa की वैल्यू कम है तो मोर एसिडिक है। अब इसमें आप देखिए एक मोर एसिडिक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आपको N2O लिखना मिल रहा है, NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर जब ज्यादा होगा तो इसकी pKa वैल्यू क्या होगी लोवेस्ट होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसकी pKa वैल्यू ज्यादा हुई तो वो क्या होगा वीक एसिड, या pKa की वैल्यू क्या हुई कम हुई तो वो क्या हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। रीजन क्या है कि जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एल्डिहाइड चैप्टर से 2024 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें राइट है ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 इक्वेशन गिवन है। अभी मैं 2 राइट किया हूं, एक और है। तो आपको इसमें बताना है, देखिए रिएक्टेंट हो गया, ये रीजेंट हो गया, प्रोडक्ट बताना है कि मेजर क्या बनेगा। तो यदि आप NCERT बुक अच्छे से पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप ये कर लेंगे, मतलब चुटकी में कर लेंगे इसको, चुटकी में। देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे CHO लगा है, तो मतलब एल्डिहाइड है एल्डिहाइड। ये जो रीजेंट लिखा हुआ है इस रीजेंट का नेम है टॉलेन रीजेंट। कौन सा रीजेंट है ये टॉलेंस रीजेंट है। ये टॉलेंस रीजेंट का जो वर्क होता है वो क्या होता है, जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। क्या करता है ऑक्सीडेशन, मतलब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और टॉलेन रीजेंट का नेम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, मतलब अमोनिया होगा, है ये अमोनिया, सिल्वर होगा, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं टॉलेन रीजेंट। तो देखिए ये टॉलेन रीजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक में, मतलब कार्बोक्सिलेट बनेगा यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है आप स्ट्रक्चर बनाइए जैसे बना है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ ऐसे रख दीजिए। यहाँ पे जो CHO है इसको COO- में कन्वर्ट करिए, यही मेज प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जब आप और बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सिल्वर मिरर, मतलब 2Ag, ये सॉलिड बनेगा। प्लस आप यहाँ पे देखेंगे तो NH3 निकलेगा, प्लस देखेंगे H2O बाहर निकलेगा। तो मेजर भर लिखना था, तो मेजर प्रोडक्ट ये और ये है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे रीजेंट राइट है NaOI। तो ये आपको लर्न है कि नहीं, यदि नहीं लर्न है तो इनका नेम है सोडियम हाइपोलाइट। क्या नाम है सोडियम हाइपोलाइट। अच्छा ये कैसे बनता है, तो देखिए हम जब NaOH की रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं तो यहां बन जाता है क्या है NaOI और HI बाहर निकलता है। तो जो NaOI है वो सोडियम हाइपोलाइट है। अच्छा आपको ये लर्न होगा कि NaOH और I2 का हम यूज कहां करते हैं,
उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। मतलब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है या आयोडोफॉर्म टेस्ट आप कह सकते हैं। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे CH3CO है। क्या है? CH3CO है। अच्छा, आयोडोफॉर्म जो है उसमें होता क्या है कि जो ये आपको दिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप है, तो एक कार्बन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CHI3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CHI3 में। अब जैसे ये वाला जो है आपको ये CH3 जो दिख रहा है ये कन्वर्ट हो गया है किसमें? CHI3 में। इसका कलर कैसा आएगा? येलो। तो आप इतना भी राइट कर देंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन यदि आपको बाई प्रोडक्ट निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये पूरा लिखिए, क्या राइट है? देखिए H3CCH डबल बॉन्ड CH3, यहां देखिए COO, यहां से ये CH निकल गया ना, यहां से CH निकल गया क्योंकि I3 में कन्वर्ट हो गया CHI3। बचा क्या है? तो यहां से O और Na इसमें ऐड हो जाएगा। बस इतना ही आपको लर्न रखना है। ये CONA है, हमने डबल लगा दिया है CONA। तो यहां क्या हो गया? CONA, ये बनेगा। तो आपको करना क्या है? एक कार्बन जो CH3CO वाला है, तो ये C वाला ये जो CH है ये CHI3 में बना दीजिए, बाकी को आप जोड़ दीजिए, यहां से O ले लीजिए और Na लिख दीजिए, बन जाएगा आपका। तो ये था क्या? इक्वेशन। अभी एक इक्वेशन और है, देखिए यहां पे गिवन है कि C6H4 है, CHO है, COOH है और यहां NaCnHCl है। तो यहां पे जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नेम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्या है? एडिशन रिएक्शन है। ये सब एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि एनसीईआरटी को आप लाइन टू लाइन रीड करिए, मतलब स्टडी करिए। तो देखिए एक्चुअल में होगा क्या, यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है Na और Cl, और बचेगा क्या? HCl। तो H पे आता है पॉजिटिव चार्ज और Cn पे आता है निगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, मैं रिएक्शन थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट यहां पे गिवन है CH डबल बॉन्ड O और यहां पे है COOH। तो देखिए अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो इस पे माइनस और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसकी रिएक्शन यदि हमें HCl से करानी है तो H पे क्या होता है? पॉजिटिव, और Cn पे क्या? निगेटिव। तो जब पॉजिटिव निगेटिव का होगा तो यहां पे देखिए ये Cn निगेटिव है, तो ये कहां पे जाएगा? इस पॉजिटिव के पास, और ये H कहां जाएगा? इस निगेटिव के पास। तो मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा यहां पे, अभी देखिए ये CH है तो इसके O के साइड क्या है? माइनस, तो यहाँ पे OH हुआ, और C पे प्लस था तो यहाँ क्या हो गया? Cl, COOH। इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो ये एनसीईआरटी बुक में राइट हैंड साइड गिवन है, जहां पे टॉपिक का नेम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है मतलब CO ग्रुप, अब यहाँ पे जो है तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये PYQ 2023 के क्वेश्चन है। देखिए क्या राइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। इसमें ये बताना है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड गिवन नहीं करेंगे। तो देखिए ध्यान से, कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन वही गिवन करते हैं जिनके पास लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वही गिवन करेंगे क्या? कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन वही गिवन करेंगे जिसके पास क्या होगा? लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो आपको यहाँ पे ये ढूंढना है
तो कैनिजारो रिएक्शन वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, मतलब लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम हम उसे ही बोलते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन होता है, उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। तो कैनिजारो के लिए क्या है, जो शर्त है वो ये है कि लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, मतलब अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो गिवन नहीं करेगा। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम देखते हैं। फर्स्ट में देखिए CHO है तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन के साथ देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो गिवन करेगा, मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। इसमें आते हैं, यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो मतलब कैनिजारो गिवन नहीं करेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सी को देख लीजिए, ये है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ एक कार्बन है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी देखिए कंप्लीट है, मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो गिवन नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास तो कार्बन ही अल्फा नहीं है, तो हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए ये जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे तो कैनिजारो गिवन नहीं करेंगे, वो क्या गिवन करेंगे, एल्डोल। तो देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो वो क्या गिवन करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या गिवन करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिवन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इसमें से कौन से गिवन नहीं करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एल्डोल गिवन करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम यदि प्रेजेंस है तो एल्डोल गिवन करेगा। तो आपको बताना है कौन से गिवन नहीं करेंगे, कौन से गिवन नहीं करेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं किसमें एब्सेंट है। इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ हाइड्रोजन है, मतलब एल्डोल गिवन करेगा ये। यहाँ देखिए ये हो गया अल्फा कार्बन, ये सी, यहाँ देखेंगे तो ये C1 2 3 बैलेंसी, मतलब एक ही अच्छा है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो मतलब ये भी एल्डोल गिवन करेगा। यहाँ देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन है। अब इस कार्बन की 4 बैलेंसी देखिए 1 2 3 4 है, मतलब हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये एल्डोल गिवन नहीं करेगा। ये क्या गिवन करेगा, ये कैनिजारो गिवन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा। यहाँ इसमें भी देख लीजिए ये CO फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप जब हो गया तो ये अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये है, देखिए हाइड्रोजन इधर भी है उधर भी है। तो एल्डोल कौन गिवन करेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस होगा। तो यहाँ पूछा था कौन नहीं गिवन करेगा, तो वही कंपाउंड गिवन नहीं करेंगे जिसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस होगा। तो बेंजिल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, या टर्सरी जो है ब्यूटाइल एल्डिहाइड है, वो गिवन नहीं करेगा। तो आपको लर्न रखना है कि कैनिजारो वो कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा एल्डिहाइड में, और वही एल्डिहाइड एल्डोल गिवन करेंगे जिसमें प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। मतलब एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। 25 का क्वेश्चन है, देखिए राइट है, व्हाट विल फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विथ क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड का मतलब है CrO3। तो सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, तो सेकेंडरी एल्कोहल के लिए फार्मूला जो है हम लोग क्या राइट करते हैं, देखिएगा CHOH होता है, मतलब देखिए ये CHOH है। अब इसकी 2 बैलेंसी कम है, मतलब यहाँ पे 2CH3 लगाएंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो रीजेंट हम यूज कर रहे हैं उसका नेम है CrO3, मतलब क्रोमिक एनहाइड्राइड। अब देखिए ऑक्सीडेशन के केस में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है कि जो CH एंड OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब ये CH और OH का, तो यहां CH और यहां CH, ओवरऑल H2 रिमूव हो जाता है। अब जब H2 रिमूव हो जाएगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कीटोन बनता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन
कीटोन। तो आपको लर्न रखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होगा कि OH एंड CH का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो सेकेंडरी के केस में क्या बनता है, कीटोन बनता है। ये आपको लर्न रखना है। और टर्सरी एल्कोहल जो है वो टर्सरी एल्कोहल का जो है ऑक्सीडेशन वहां पे नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि CH बॉन्ड नहीं है वहां पे CC बॉन्ड है, इसलिए डिहाइड्रेशन होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब है रिमूव करना, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में हाइड्रोजिनेशन होता है। प्राइमरी एल्कोहल यदि हम ले ले यहीं पे, तो जैसे मान लीजिए प्राइमरी एल्कोहल का फार्मूला है CH3, ये CH3 हो गया, CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो प्राइमरी एल्कोहल के केस में भी वही होगा कि हमको CH एंड OH का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो CH OH का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो देखिए यहां से ये H रिमूव हो गया, तो क्या बचा, CH3CHO, तो एल्डिहाइड बनता है। तो आपको लर्न रखना है कि सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पे कीटोन बनेगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, और सेल्फ लिखा है तो सेल्फ का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल सेम लेना है हमें, तो वही मॉलिक्यूल हमें लेना है जिसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ध्यान से देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम किसमें प्रेजेंट है, तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये सी देखिए सिंगल है, यहाँ पे भी देखिए नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो लर्न रखना है कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के लिए वही एल्डिहाइड या कीटोन रिस्पॉन्सिबल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा या कीटोन में तो कीटोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो आपको ये लर्न रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी। 23 का क्वेश्चन है ये। राइट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। तो आपको प्रोडक्ट बताना है, जो यहाँ पे राइट है रीजेंट, उसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ करना है। तो ये PY की क्वेश्चन है, और आप जो है टॉपिक के साथ क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करें या क्या आंसर होगा उसको भी लर्न कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब बेंजल्डिहाइड लिखा हुआ है तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन इनके साथ करना है, CH3CHO के साथ, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के। तो बेंजल्डिहाइड का पहले फार्मूला जानिए, तो C6H5CHO होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेंजीन बना के, C6H5CHO, ये हमने लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, CH3CHO को, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, देखिए CHO मैंने इधर लिख दिया और यहां पे मैं CH3 लिख रहा हूं। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, C और यहां H, यहां H और यहां H। किसके प्रेजेंस में लिखना है, मतलब करना है रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH। तो ध्यान से देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको ये लर्न रखना है कि एल्डिहाइड वाले चैप्टर में यदि एल्डिहाइड गिवन है और या कीटोन गिवन है और उसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होती है, तो उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल। क्या नाम है, एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है, सेल्फ कंडेंसेशन भी होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। तो देखिए ये एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो शर्तें हैं वो ये है या मैंडेटरी है कि ऐसा ही एल्डिहाइड या कीटोन इसमें पार्टिसिपेट करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो दो कंपाउंड रहेंगे, दो कंपाउंड में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। तो यहां पे देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है क्योंकि ये CHO फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन है, 1 2 3 बैलेंसी है, तो बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट। तो यहां पे अल्फा नहीं है, लेकिन यहां पे ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है ये देखिए। तो एल्डोल वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो करना क्या है, देखिए आप क्या करेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वहां से H2 रिमूव करिए और यहां से ऑक्सीजन, मतलब ओवरऑल आपका वाटर रिमूव हो जाएगा।
आपने वाटर यहां रिमूव कर दिया, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे बनेगा CH, ठीक है। फिर देखिए CH और क्या CHO। तो आपको ये लर्न रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में इनल बनता है, क्या बनेगा, 2 इनल, ठीक है, 2 इनल बनेगा, एल्डिहाइड रहेगा, कीटोन है तो ओन बनेगा, लेकिन 2 इन फिक्स है। तो इसका यदि आप नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा कि 3 फेनाइल ब्यूट 2 इनल, क्या हो जाएगा, 3 फेनाइल ब्यूट 2 इनल। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा था, क्रॉस एल्डोल था। क्रॉस क्यों था, क्योंकि एक बेंजल्डिहाइड है और एक एसिटाल्डिहाइड है। सेपरेट वीडियो देखना है आप प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे से समझिए कहां क्या हो रहा है और मार्क्स को गेन करिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए अपने। यहां देखिए इनकी भी रिएक्शन किसके साथ करना है, बेंजेल डिहाइड के साथ। तो बेंजेल डिहाइड का फार्मूला वही C6H5CHO। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए ये हो गया C6H5CHO। तो CH डबल बॉन्ड क्या, मैंने O लिख दिया। तो जब भी आपको अमोनिया डेरिवेटिव मिले, मतलब अमोनिया NH रहे, NH2 रहे, NH3 रहे, NH रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो कीटोन भी हो सकता है ये, तो आपको यहां से ऑक्सीजन रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, ऑक्सीजन को, और अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन। तो यहां से H2, यहां से क्या, ऑक्सीजन आप रिमूव करिए। जब भी अमोनिया डेरिवेटिव मिले और यहां पे क्या मिले, एल्डिहाइड मिले, कीटोन मिले, तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से क्या, H2, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन आप रिमूव करिए। ओवरऑल वाटर आपका रिमूव हो जाएगा और जो बनेगा उसे जोड़ दीजिए। तो जैसे आपको प्रोडक्ट यहां बनाना है, तो देखिए ये ऐसे बना था, आप ऐसे सेम टू सेम बनाइए। NH लिखिए, यहाँ पे N है तो N लिखिए, H2 आपका निकल गया, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड लगाइए, CH और ये C6H5OHO, ये बन गया। तो ये हो गया इसका क्या, प्रोडक्ट। अभी एक इक्वेशन और है, तो बी क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो पहले इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8.13 है जो केमिकल टेस्ट है, आप उसे जरूर जो है स्टडी करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक से आते हैं। तो देखिए यहां पे मैं डिस्टिंग्विश करूंगा, मतलब केमिकल टेस्ट बताना है, रिएक्शन नहीं लिखना होता है। तो देखिए यहां पे देखिए एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। यदि आपको कंपाउंड मिलता है कि जिसमें CH3CO ग्रुप लिखा हो, कौन सा ग्रुप, CH3CO, मतलब एसिटाइल ग्रुप, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब ये कौन सा टेस्ट गिवन करेगा, तो आप इसको बताएंगे ये कौन सा टेस्ट गिवन करेगा, आयोडोफॉर्म। कौन सा, CH3CO ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा, और ये गिवन नहीं करेगा, तो ये गिवन नहीं करेगा, तो डिस्टिंग्विश हो गया। फिर देखिए यहां पे डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसको भी करना है, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है C6H5CHO, बेंजोइक एसिड का फार्मूला है C6H5COOH। तो देखिए बेंजल्डिहाइड जो है, मतलब एल्डिहाइड, वो टॉलेंट टेस्ट गिवन करता है। कौन सा टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट। तो आप इसके लिए बताइए कौन सा गिवन करेगा, टॉलेंस टेस्ट। और ये जो है बेंजोइक एसिड है, तो एसिड है ये, तो ये ब्रिस्क इफरवेंस दे देगा किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3 के साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये ब्रिस्क इफरवेंस देगा, और ये टॉलेंट टेस्ट के साथ क्या देगा, सिल्वर मिरर। तो हम इसे डिस्टिंग्विश इजी वे में कर सकते हैं। आप ये लर्न रखिए कि 8.13 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसे जरूर स्टडी करिए, उससे मिनिमम जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X does not undergo aldol condensation, मतलब X कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन गिवन नहीं कर रहा है। However X react with compound Y, मतलब X जो है Y के साथ रिएक्ट करता है in presence of strong base, react to give compound, और जो प्रोडक्ट देता है 1,3-diphenyl prop 2-in-1-on है। तो मतलब ए जो है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन गिवन नहीं कर रहा है,
लेकिन एक कंपाउंड बाई के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट बनाता है। उस प्रोडक्ट का नाम है 1,3 डाइफेनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। तो आपको बताना है कि एक्स एंड बाई क्या है, इनकी केमिकल इक्वेशन लिखना है और इनको डिस्टिंग्विश करना है केमिकल टेस्ट से। तो पहले हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट यहां पे राइट करते हैं, 1,3 डाइफेनाइल है, तो ये हमारा हो गया फिनाइल। एक इधर फिनाइल बना लीजिए, क्योंकि प्रोप है तो 3 कार्बन हो गए, 1 2 और ये क्या हो गया 3। फिर बोला है कि 1 पे ओन है, तो 1 कार्बन ये हुआ, इस पे CO लगा, O लगा दीजिए तो ओन हो गया। और 2 पे क्या है, बोला है डबल बॉन्ड है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ क्या हो गया H। देखिए मैंने फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। अब आपको बताना है ये प्रोडक्ट बना है, एक्स और बाई क्या है। तो देखिए ध्यान से, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं गिवन कर रहा है, लेकिन क्रॉस एल्डोल ये गिवन कर रहा है। कैसे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे राइट है, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में है, तो एल्डोल या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड पे क्या है, इन है, तो एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा सेकंड पे इन होगा, मतलब 2 इन फिक्स है उसका। यदि कीटोन लेंगे तो ओन हो जाएगा और एल्डिहाइड लेंगे तो अल हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप यहां से ऐसे ब्रेक करिए, ठीक है। तो इसकी 2 वैलेंसी कम है, तो मतलब इसको क्या देंगे, 2 ऑक्सीजन दे दीजिए, मतलब 1 ऑक्सीजन दे देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, हम यहां पे इसको राइट करेंगे CHO, फिर प्लस करिए, फिर देखिए इसकी भी 2 वैलेंसी खाली है, तो इसको क्या दे दीजिए H2, मतलब यहां पे हम राइट कर देते हैं H2, तो ये CH3 हो गया, CO और यहां पे क्या हो गया C6H5, और यहां पे आपने क्या ले लिया है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब NaOH, वो कैसा है, डाइल्यूट है। तो देखिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा कैसे हम जान रहे हैं, तो आप देखिए यदि वाटर ओवरऑल 2 कंपाउंड के बीच से निकल रहा है, एक से ऑक्सीजन दूसरे से H2, वो भी अल्फा हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां से क्या निकल रहा है H2 और यहां से क्या ऑक्सीजन। तो X आप बताएंगे कि X क्या है, बेंजल्डिहाइड, और बाई का नेम आप बताएंगे एसिटोफिनोन है, मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन ऑफ CH3CO C6H5 इसे बोलते हैं। ये इक्वेशन भी हमने राइट कर दी। अब इसका केमिकल डिस्टिंग्विश करना है, मतलब केमिकल टेस्ट बताना है, और ऐसा केमिकल टेस्ट बनाता है जिससे हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाए। तो थर्ड क्वेश्चन यही था। तो थर्ड क्वेश्चन में आप बताएंगे कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है जो, तो क्या गिवन करता है, कौन सा टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट गिवन करेगा, टॉलेंस टेस्ट। और ये कीटोन है, और कीटोन के साथ CH3CO है इसमें, तो CH3CO को आपको मैंने कई बार बताया होगा कि आयोडोफॉर्म। कौन सा टेस्ट गिवन करेगा, आयोडोफॉर्म। तो आप इसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो ये टॉलेंट देगा और ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन समझने के लिए आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। 2023 का क्वेश्चन है, देखिए राइट है C6H5CHO प्लस क्या CH3CO CH3, मतलब एक आपको एल्डिहाइड दिख रहा है और एक कीटोन दिख रहा है। इनकी रिएक्शन हम कराते हैं OH माइनस, का मतलब है बेस के प्रेजेंस में इसे हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCO CH3 है, और आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन में क्या है। तो यदि इस प्रोडक्ट का नेम आप जो है राइट करेंगे, तो आप क्या राइट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCO CH3 है, तो काउंटिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, तो मतलब आप ये राइट करेंगे 1 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होता है, सेकंड होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों ग्रुप जो है सेम होते हैं। सेल्फ कंडेंसेशन में दोनों ही कंपाउंड जो है सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंट है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है।
तो ये कैनिजारो हो नहीं सकता, क्योंकि कैनिजारो जो है वो एल्डिहाइड गिवन करता है, कीटोन नहीं गिवन करता। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे फ्रिटल-क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइलेशन या एसाइलेशन होता है। तो दो ऑप्शन गलत हो गए। सेल्फ कंडेंसेशन एल्डोल है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो ये क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक कंपाउंड जो है दूसरे से डिफरेंट होता है। मतलब ये देखिए, ये बेंजल्डिहाइड है तो ये एसीटोन है, ये बेंजल्डिहाइड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए रिएक्शन में करके आपको दिखा देता हूं। C6H5 है, CH है, और यहाँ पे क्या है, O है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी तो इसकी रिएक्शन देखिए, जब हम किसके साथ कराएंगे, CH3, और यहाँ पे क्या है, CO है और CH3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है कार्बन की, तो कार्बन पे निगेटिव, H पे पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव OH यहाँ पे रिएक्ट करेगा और ये प्लस वाला इससे साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए C6H5 CH। अब ये जो है प्लस इसके साथ हुआ तो यहाँ पे OH हो गया। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये CH2 CO CH3। अब क्या करना है, आपको इसे हीट करना है। यहाँ पे बेस ले लेंगे, मतलब OH माइनस। अब इसे हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या, H निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वही जो यहाँ पे गिवन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। रीड द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे रीजन गिवन है एंड रिएक्टेंट गिवन है। आपको बताना है कि कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आपको ये बताना है कि वहां पे क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखिए टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल को हम हीट करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जब हम एल्कोहल को हीट करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में तो डिहाइड्रेशन होता है। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ क्या, वाटर। तो कैसे हम रिमूव करेंगे, तो अल्फा कार्बन से OH निकालेंगे और बीटा से क्या निकालेंगे, H। तो बीटा यहाँ पे 3 है, तो बीटा कार्बन से H निकालना है। तो देखिए हम इस बीटा से निकाल देते हैं, तो यहाँ CH3 बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब CH2, फिर यहाँ CH3 और ये OH बाहर निकल गया। अब ये जो है हमारा ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसका ओजोनोलाइसिस करना है। तो ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है कि हम यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। तो जहां से देखिए डबल बॉन्ड है, आप उसको सर्किल कर लीजिए। देखिए डबल बॉन्ड है, सर्किल कर लीजिए। एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दीजिए, ये C को, और 1 कार्बन इस CH2 को दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 C, यहाँ CH3। तो एक ऑक्सीजन हम इसको देंगे तो ये एसीटोन बन गया, प्लस यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन जो है हमें किसको देना है, इसको देना है, ये H2 और C को, मतलब ये CH2 को, तो CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे O3 की जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे रीजेंट एक और होता है ZnH2O। तो एक ऑक्सीजन ZnO के साथ बाहर निकल जाएगा। डबल बॉन्ड को आप सर्किल करिए, 1 ऑक्सीजन जो है इस कार्बन को दीजिए जो डबल बॉन्डेड है, और सेकंड ऑक्सीजन इस CH2 को दीजिए, तो ये कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट ये है आपका, मतलब ये मेन प्रोडक्ट है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना था, H2 एंड क्या, I के साथ। मतलब I जो है यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मतलब इसका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 C, एक हाइड्रोजन हमने इसको दिया तो CH, यहाँ CH3, 1 हाइड्रोजन हम इस ऑक्सीजन को दिए, तो बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेंडरी एल्कोहल में। तो देखिए ये हो गया क्या है आपका, ये वाला, और ये क्या हो गया, ये, और यहाँ पे ये ओजोनोलाइसिस। मतलब ये डिहाइड्रेशन होके ये बनाया, फिर ओजोनोलाइसिस होके एसीटोन बनाया। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसका नाम है क्या है, रिडक्शन है। मतलब एडिशन ऑफ क्या है, हाइड्रोजन। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये बेंजल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन करना है कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में, मतलब हीट करना है इसे। तो इस रिएक्शन का नाम है कैनिजारो। अच्छा, हम कैसे जाने कैनिजारो है, तो देखियो उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड है, मतलब एल्डिहाइड है, उसमें लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो वही एल्डिहाइड कैनिजारो गिवन करते हैं जिसमें लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है।
तो देखिए इस कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनल है। मतलब ऐसी कोई केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल। तो देखिए इसका यदि हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने पे हम क्या करते हैं कि वन हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे, वन हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको राइट किया, देखिए हम बनाने दे रहे हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका CH, वन हाइड्रोजन हम इसको देंगे और वन हाइड्रोजन हम इस ऑक्सीजन को देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये, तो इसे बोलेंगे क्या, बेंजोइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। तो ये रिडक्शन होने पे हुआ है। अब इसी का ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, इस H को रिमूव कर देंगे, उसके प्लेस पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे और यहां से Na। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखिए ध्यान से, हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक ऑक्सीजन पहले से है, एक ऑक्सीजन हम देंगे इसे यहां से O और Na, तो बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। इसका नेम क्या है, सोडियम बेंजोएट। तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो सोडियम बेंजोएट बना, और इसका जब रिडक्शन हुआ तो क्या बना, बेंजाइल एल्कोहल। यहां पे सेकंड इक्वेशन देखिए, बेंजीन के साथ O ग्रुप है, मतलब ये कीटोन है। तो देखिए कीटोन है, बेंजीनोन है ये। तो देखिए यहां पे ये जो आपको रीजन दिख रहा है, इसका नेम है सेमी कार्बाजाइट। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव है। तो अमोनिया डेरिवेटिव में हम करते क्या है कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड से इसकी रिएक्शन होगी तो कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे और अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन H2 को रिमूव करते हैं, मतलब ओवरऑल वाटर रिमूव होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो H2 है, यहाँ पे भी H2 है। तो आपके मन में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि कहाँ से जो है हम H2 रिमूव करें। तो देखिए ये C डबल बॉन्डेड O है, तो यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस H2 को रिमूव करना है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो CO से। तो यहाँ से H2, यहाँ से O, वाटर रिमूव हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन का कार्बाजोन होगा। मतलब यहाँ भी बेंजीन बनाइए, यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ से अटैच कर दीजिए N, फिर NH, फिर CO एंड क्या, NH2। तो ये क्या है, बेंजीन का कार्बाजोन।